मैथमेटिशियन ग्रुप में आप सबका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री और उसके एक्सरसाइज 8.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पे हमारा राइट एंगल बन रखा है, AB की साइड दे रखी है लेंथ और BC की दे रखी है। हमें क्या बोला, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल किस पे बन रहा है, एट B। तो हमने बना लिया ट्रायंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल B पे बन रहा है। यहाँ A लिख लो या तुम C लिख लो, यहाँ A लिख लो या C लिख लो। मैंने यहाँ A ले लिया, यहाँ C ले लिया। AB की लेंथ दे रखी थी 24 तो मैंने 24 लिख ली। BC की लेंथ दे रखी थी 7 तो मैंने 7 सेंटीमीटर लिख ली। आगे सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोला है कि भाई हमें साइन A निकालना है। A निकालना है तो ये एंगल निकालना है। इस एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो इस एंगल के लिए क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर। तो ये हमारे यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC। पहले तो हम लिख लेते हैं 4 एंगल A परपेंडिकुलर इज साइड BC। जो हमारा लंब होगा वो हमारी साइड BC बन जाएगी या फिर परपेंडिकुलर। और इसके जस्ट नीचे वाला जो एंगल जो इसके साथ लगता हुआ होता है, जो नीचे वाली जो साइड होती है उसे कहते हैं आधार या फिर हम क्या कहते हैं, बेस। तो इसे मैं लंब लिख रही हूँ, ठीक है। इंग्लिश में अब इसमें इसे बोलेंगे तो ये बेस इज साइड AB या फिर आधार हमारी AB की साइड है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, साइन A निकालना है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पापा बीड़ी पियोगे ना, हाँ बेटा। तो ये चीज़ साइन होता है। तो साइन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो भाई पहले हमें हाइपोटेनस भी तो पता होनी चाहिए ना। दो चीज़ पता है राइट एंगल ट्रायंगल की, तीसरी निकालनी होती है तो क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होते हैं पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल टू p² प्लस b²। h तो हमें पता ही नहीं है, हाइपोटेनस पता ही नहीं है, लंब कर्ण तो हमें पता ही नहीं है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू क्या दे रखी है, परपेंडिकुलर है BC की लेंथ क्या है 7, तो ये 7 का 7 स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस क्या AB, तो AB क्या है 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576। प्लस करेंगे कितना आएगा 5 6 25। ये किसका स्क्वायर होता है भाई, 25 का स्क्वायर होता है। इसे मैं 25 का स्क्वायर लिख देती हूँ। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, h की वैल्यू आ गई 25। इसमें हम माइनस की वैल्यू, जिसे हम स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस की वैल्यू आती है, तो माइनस की एक्सक्लूड करके चलते हैं। रीज़न ये है कि ट्रायंगल की कभी भी वैल्यू जो होगी लेंथ है, ये है ना, ये लेंथ की बात हो रही है कि BC की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से वैल्यू मैं ऐसे निकालती हूँ h इक्वल टू √25, तो यहाँ से h 625 है ना, 625 यहाँ लिख देती हूँ। तो यहाँ से वैल्यू आती है प्लस माइनस का 25। तो h की वैल्यू एक तो माइनस की 25 होती है, एक होती है h की वैल्यू 25। हम यही क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर हमने h की वैल्यू 25 ही क्यों लिया है, क्योंकि लेंथ की बात हो रही है। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कभी भी आप किसी चीज़ को मेज़र करोगे वो नेगेटिव नहीं हो सकती, या फिर तो वो चीज़ की जो लेंथ होगी लेंथ ही नहीं होगी, मतलब 0 सेंटीमीटर होगी। मान लो पॉइंट की बात कर रहे हैं, या फिर लेंथ कर रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। इस वजह से हमने ये नेगलेक्ट कर दिया। आगे क्या है, मुझे क्या निकालना है, साइन A। तो साइन A का फॉर्मूला देखते हैं पहले। साइन A क्या हो जाएगा, साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, लंब बटे में कर्ण। लंब की वैल्यू क्या है BC, लंब क्या है हमारा BC, तो BC अपॉन में कर्ण क्या है हमारा AC। BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, 7 हो जाएगा। AC की वैल्यू अभी निकाली हमने, h मतलब क्या है AC ही तो है, हाइपोटेनियस AC ही तो है, यहाँ पर h की जगह पे AC हो गया। तो ये AC की वैल्यू कितनी निकली 25, ये निकल गया हमारा। अब क्या निकालना है, cos A, तो cos A भी निकाल देते हैं। cos A क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटे में कर्ण। आधार की वैल्यू क्या थी AB, ये लिखा हुआ हमने, आधार क्या है AB।
ए बी बटे में ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी, 24 बटे में 25। आगे क्या बोला है, इन दोनों को गुणा कीजिए, है ना। तो आगे देखते हैं, बोला है साइन ए की जो भी वैल्यू है उसके अंदर कॉस ए की वैल्यू को गुणा करके बताइए क्या आएगा। तो हमने क्या किया, साइन ए की वैल्यू निकली थी 7/25, कॉस ए की निकली थी 24/25। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में आ जाएगा 625, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 148। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैंसिल आउट करना हो किसी से तो काट के देख लीजिएगा, वैसे कैंसिल नहीं होगा, इतना आंसर हो जाएगा। इसका था सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है तुम्हें साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। पहले तो हम देखते हैं इसके लिए कर्ण क्या होगा और हमारा लंब क्या होगा। ये सारी लंब तो लंब और आधार क्या होंगे, कर्ण तो उतना ही रहता है। ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है, वही डायग्राम मैंने दोबारा बनाया, कुछ चेंज नहीं किया। लेकिन अब एंगल कौन सा ले रहे हैं, सी, तो ये एंगल ले रहे हैं। तो इस एंगल के जस्ट जो सामने होता है, इसके जस्ट सामने क्या है ये, तो ये इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर। इस एंगल के जस्ट सामने वाला जो होता है वो हो जाता है परपेंडिकुलर। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भैया, परपेंडिकुलर होगा हमारे लिए एंगल सी के लिए, परपेंडिकुलर फॉर एंगल सी इक्वल टू कौन सी साइड होगी, ए बी। और बेस क्या हो जाएगी इसके लिए, बेस नीचे वाला। एक तो हमारा जो एंगल होता है वो हमेशा याद रखना, एक तो कर्ण के साथ मैच कर रहा होता है, कर्ण के साथ लगा हुआ होता है, और एक बेस के साथ, आधार के साथ लगा होता है, मतलब आधार के साथ और हाइपोटेनस के साथ। तो नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला जिसके ऊपर एंगल बन रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार या बेस। बेस क्या है, BC। परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब हमारा होगा AB और आधार क्या होगा हमारा BC। ठीक है, ये भी हमें लेंथ पता है, ये तो हमने निकाली थी अभी, कितनी निकाली थी, 25। ये 25 लिख लिया। इसमें भी सिंपल वही करना है, साइन सी की वैल्यू निकालनी है। साइन सी क्या होगा, साइन भी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, AB, बेस क्या है हमारा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, मैंने गलत बोल दिया वो। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। कॉस सी क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस क्या है हमारा BC बट्टे में AC। वैल्यू रख देते हैं, AB की वैल्यू कितनी थी हमको, AB की वैल्यू दे रखी 24, AC की 25, BC की वैल्यू 7 और AC की वैल्यू 25। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। चौबीस बट्टे में 25 मल्टीप्लाई में 7 बट्टे में 25, इसे सॉल्व करेंगे, इसका भी आ जाएगा 148 अपॉन में 625। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया।